नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द लॉयर सेफ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 के बारे में, जो कि 13 अगस्त 2021 को पास किया गया असम लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या रीजंस थे इस बिल को पास करने के लिए। इस बिल के आने से कौन-कौन से जो प्रोविजंस थे अर्लियर कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 में चेंज हुए हैं और कौन-कौन से प्रोविजंस न्यूली इंक्लूड हुए हैं इन दी असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 में। और लास्टली हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड उसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं अबाउट द असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 के बारे में। तो दोस्तों, ये बिल जो था ये पास किया गया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बाय रेगुलेटिंग देयर स्लॉटर, कंजम्पशन, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन एंड मैटर्स कनेक्टेड। ये जो बिल पास किया गया, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन रीजन था, वो रेगुलेट करना था जो भी कैटल का जो भी स्लॉटरिंग हो रहा था, जो कंजम्पशन हो रहा था, जो इलीगल वे में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था विद इन एंड आउटसाइड द असम, फ्रॉम द असम, इसको रेगुलेट करना था। और ये जो बिल है, जो बिल पास किया गया फ्रॉम बाय द असम लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ असम एंड ऑल्सो शैल अप्लाई टू द कैटल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एक्ट। और ये जो एक्ट है ये कुछ पर्टिकुलर कैटल पे ही अप्लाई होगा, जैसा कि मेंशन है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, the introduction of new bill Assam Cattle Preservation Bill 2021 seeks to replace the existing Assam Cattle Preservation Act 1950 to remove different ambiguities and loopholes in the existing act। जो ये नया जो बिल पास किया गया असम लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसका ये भी मेन इंटेंशन था कि जो एग्जिस्टिंग कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 है, उसमें जो एम्बिग्विटीज प्रेजेंट है, जो लूपहोल्स प्रेजेंट है, उसे रिमूव करना, और ताकि बेटर वे में जो स्लॉटरिंग है, जो इलीगल ट्रांसपोर्ट है, उसको रेगुलेट कर सके विद इन दी स्टेट ऑफ असम। ऑल्सो लाइक अगर कुछ जो जो लूपहोल्स थे, जो एम्बिग्विटीज थे प्रोविजंस में 19 कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 के, वो सबसे पहला एक था लाइक द ओल्ड एक्ट प्रोविजन अलाउज द स्लॉटरिंग ऑफ ऑल दोज कैटल्स which are found to be above the age of 14 years after a prior permission from the local veterinary officer। तो जो पुराने एक्ट जो था 1950 वाला कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट का, उसमें ये अलाउ किया गया था कि किसी भी कैटल को स्लॉटर किया जा सकता है जो जो कि फाउंड किया गया जिसका एज 14 साल से ऊपर है, जो कि एक बहुत ही इलीगल था या बहुत ही रॉन्ग वे था to decide or to slaughter any kind of cattle। Second, if any cattle found to be unfit for work, then after the examination by the local veterinary officer, same get approved for slaughtering after issuance of certificate says that the cattle is fit for slaughter। एंड इफ इन लाइक अगर कोई कैटल, जो भी कैटल है, अगर वो अनफिट होता है फॉर दी परमानेंटली पीरियड, तो जो लोकल वेटरनरी ऑफिसर है वो उसे एग्जामिन करता था और वो अप्रूव करता था बाय इशूइंग अ सर्टिफिकेट दैट दिस पर्टिकुलर कैटल इज फिट फॉर स्लॉटरिंग without even classifying the type of cattle that is being specified in particular act। तो ये भी एक तरीके से जो लूपहोल्स थे दर्शाता था इन दी 1950 एक्ट प्रोविजन के बारे में, जो कि असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 में जो इंक्लूडेड हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 ऑफ दी असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कैटल विदाउट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो this section states that no person is allowed to slaughter any cattle unless he had obtained a certificate for slaughtering in writing issued by the registered veterinary officer, and no certificate shall be issued unless the officer is of the opinion that the cattle not being a cow is over 14 years of age, or the cattle not being a cow or heifer or calf has become permanently incapacitated from work or breeding due to the accidental injury or deformity। सो किसी भी पर्सन को ये अलाउड नहीं है कि कोई भी किसी भी कैटल को स्लॉटर कर सके अनलेस
without having certificate from the for the slaughtering of the cattle by the registered veterinary officer. And that issuance of the certificate is after the veterinary officer is of the opinion कि ये जो cattle है वो cow नहीं है, ना ही कि heifer है, ना ही calf है, and that cattle is over 14 years of age, and also that has been permanently incapacitated, जो कि वो permanently incapable है अब किसी भी काम करने से और breeding due to accidental injury और deformity. तो उन केस में उसे अलाउ किया जा सकता है अगर इन कोई भी सर्टिफिकेट इशूड नहीं है और या ये सर्टिफिकेट इशूड नहीं हुआ है आफ्टर दिस पर्टिकुलर ओपिनियन, तो वो प्रोहिबिट होगा. उसके बाद सेक्शन 6 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कैटल इन प्लेसेस अदर देन अ स्लॉटर हाउस. कोई भी स्लॉटरिंग होता है किसी भी कैटल का अदर देन द स्लॉटर हाउस विच इज ड्यूली लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज्ड under a central or state act or any rules or regulation made or also at any other premises जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है इन सर्टिफिकेट एज पर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, तो वो प्रोहिबिट होगा. The slaughtering of the cattle above the age of 14 years should only be slaughtered in the slaughterhouse which is duly licensed, जो कि duly licensed होना चाहिए और recognized होना चाहिए under the state or central act or the rules or regulation mentioned under the act. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में जो कि बात करता है ऑफ द प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल. ये जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल होता है ये बात करता है कि in any kind of transportation, the transportation of cattle will be prohibited if there is not a valid permit from a competent authority. And this transportation of cattle is categorized in three forms, in three category. Uh, from Assam to states where the slaughter of cattle is not regulated by law, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एंड लास्टली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन. ये तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं कैटल के, ये बिल विदाउट हैविंग अ वैलिड परमिट ये बिल उसे प्रोहिबिट करता है. उसके बाद सेक्शन 8 का जो इंक्लूजन है इस बिल में वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट्स. तो इस इस प्रोविजन के अंदर इस सेक्शन के अंदर ये बोला गया कि किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं किया गया है कि वो सेल करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या खरीदे बाय करे एनी बीफ और बीफ प्रोडक्ट एक्सेप्ट एट प्लेसेस परमिटेड टू डू सो. तो किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी भी बीफ या बीफ प्रोडक्ट को खरीदे या बेचे ऐसे जगह जो कि स्पेसिफाइड नहीं है या जो कि permitted नहीं है by the competent authority, and if they are doing so that is illegal and will be penalized or be punished. And also there is a complete prohibition on sale of beef and beef products in areas that are predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikh and other non-beefing communities or within a radius of 5 kilometers of any temple, satra or other religious institution that is belonging to the Hindu religion. और ये सेक्शन 8 जो है ये टोटल कंप्लीट बैन लगाता है, टोटल कंप्लीट प्रोहिबिट करता है ऑन द सेल ऑफ बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट ऐसे एरिया में जो कि प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड है, जहाँ पे मेजरली लोग हिंदू, जैन, सिख और अदर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी जाते हैं, या विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी टेम्पल के सत्र और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि बिलोंग करता है हिंदू रिलीजन के, उस एरिया में इसे टोटल प्रोहिबिट किया गया है या बैन किया गया है. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. जो तो प्रपोज बिल हुआ जो असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 वो अपनी इंक्लूड किया सेक्शन 11 इन दी प्रपोज बिल, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया कि अगर उन्हें ये शक है कि दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इन्वॉल्व्ड इन कमिटिंग क्राइम ऑफ section 5, 6, 7 like the sale or buying of beef and beef products or illegal transportation, then the police officer has power to enter and inspect any premises, but that should be within the local jurisdiction of the police officer, and the police officer has a reason to believe that an offense under this act has been likely or to be committed. So also
if we see the existing Act of 1950, the Cattle Preservation Act 1950, then this power has been vested in the hand of veterinary officer and certifying officer only. And this no power has been granted to the police officer to enter and inspect any premises. This is one of the major loopholes in the existing Act of 1950. ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द पेनाल्टी, दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ पेनाल्टीज के बारे में जो कि फाउंड जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं आफ्टर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5, 6 एंड 7 ऑफ द एक्ट, वो है कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन फाउंड किया जाता है कि दैट पर्सन इन्वॉल्व इन इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल और selling and buying of the beef and beef products uh, within the restricted area, then that particular person should be imprisoned for a term not less than 3 years, but and which can be extended up to 8 years, and with fine which shall not be less than 3 lakhs rupees and may extend to 5 lakh rupees or with both. उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल। तो सब यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। जो आर्टिकल 48 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इंडेवर करता है, वो बात करता है अबाउट द प्रिजर्विंग एंड द इम्प्रूविंग ब्रीड ऑफ द कैटल और द एनिमल, एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द prohibiting of slaughtering of cows, calves and other males and draught cattle. So this is the constitutionally recognized and this is the constitutional position of the cattle preservation that has been seen in Article 48 of DPA. Now in this slide you are seeing some of the highlights of the Assam Cattle Preservation Bill case with the help of attached images of the bill that has been passed by the Assam Legislative Assembly. And for the convenience of yours, we have added the link for downloading the PDF of in the video description itself only. Thank you everyone for watching this video on the असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपडेटेड लीगल न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।